बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अंडे की सफ़ेदियाँ कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे, जैसे कि कुछ बॉडी बिल्डर्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और तो इसका हमेशा अच्छा असर नहीं आता। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इसका एक साइड इफ़ेक्ट है जो वेल नोन है, आप सब भी देख सकते हैं। आजकल तो सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा सफ़ेदी जो अंडे की इस्तेमाल करते हैं, उनको एक डेफिशिएंसी हो सकती है जिसे हम बायोटिन डेफिशिएंसी कहते हैं। B7 कहलाता है, विटामिन की एक किस्म है, और इसके अंदर बस आप ये समझें कि वो उसके साथ अटैच हो जाती है और जिस्म के अंदर जाने की बजाय पखाने के अंदर भी ज़ाया हो सकती है। अब इसके नतीजे में क्या हो सकता है? बायोटिन डेफिशिएंसी का मुझे कैसे पता चले, या किसी आम इंसान को कैसे पता चले कि मुझे हो रही है? इसके अंदर नाखून जो उनसे हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, भुरभुरे से हो जाते हैं, बाल कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और बाल गिरना भी शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को सुनने का भी मसला होता है, लेकिन ये काफ़ी लेट स्टेज में अगर उम्र ज़्यादा हो। इसके अलावा स्किन का लस्टर डिस्टर्ब हो जाता है और चमक जो सी है वो स्किन में भी कम हो सकती है और बालों के अंदर भी। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। कुछ अंदरूनी चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ग्लूकोज को जब हम जला के या उसको ईंधन बना के हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इस्तेमाल होने होते हैं। हमारे जिस्म में अगर हम फ़र्ज़ करें भूखे रह रहे हों तो जो ग्लूकोज दोबारा बनता है, हम उसे अपनी ज़बान में तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, उसके अंदर बायोटिन का बड़ा अहम रोल है। इसलिए अगर हमारी एनर्जी कम हो रही है, हमें बहुत जल्दी फ़र्ज़ करें कि हाइपो की फीलिंग आना शुरू हो जाती है अगर हम नहीं खा रहे, हमारी उंगलियों में नाखून को प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे बाल कमज़ोर हो रहे हैं और हम अंडे की सफ़ेदी भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कुछ बॉडी बिल्डर्स वगैरह का जो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उस सूरत के अंदर आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि शायद जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो फ़ायदे की जगह मुमकिन है नुकसान दे रही हो। इसके लिए आप अपने मौलिद से रब्ता करें, और वो जो इस चीज़ के माहिर हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, और बड़ी आसानी से आपका इस चीज़ को रोक के और एक मेडिसिन देने के साथ ये मसला हल हो सकता है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।